हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी वाला में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024। दोस्तों, इस भर्ती में जोन वाइज कितने कहाँ पे सीट है ये तो नोटिफिकेशन में आपने देख लिया होगा, लेकिन ट्रेड वाइज कहाँ कितने सीट है ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर ट्रेड है, फिटर, मैसनिस्ट, टर्नर या इलेक्ट्रिशियन, तो कहाँ भरना फॉर्म आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। इसको समझने के लिए आपको ट्रेड वाइज समझना होगा कि कहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटी है। एक ही ट्रेड के स्टूडेंट के लिए कई सारे पोस्ट कोड अलॉटेड है, जिस कारण से स्टूडेंट यही समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली किस बोर्ड में उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है। जहां ज्यादा अपॉर्चुनिटी है वहां फॉर्म भरना आपके लिए ज्यादा सुटेबल हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि किस बोर्ड में आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग कितना सीट है, और इस तरह से आप अपने जोन सिलेक्शन का जो कार्य है वो पूरा कर पाएंगे कि हाँ, इस जोन में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी इतना ज्यादा है। इसको समझते हुए और पूरे वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए आपके मुख से ये जरूर निकलेगा कि पोस्ट का तो बिल्कुल पोस्टमार्टम ही कर दिया। दोस्तों, इस पूरे मेहनत को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस चार्ट को समझना होगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आरआरबी लिखा है, जिसके नीचे यहाँ पूरा पे आरआरबी के नाम लिखे हुए हैं, जबकि यहाँ पे विभिन्न पोस्ट के बारे में लिखा हुआ है ट्रेड वाइज कहाँ किसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो ये है ग्रेड वन के लिए, कि ग्रेड वन वालों के लिए अहमदाबाद में कितनी संभावनाएं हैं, तो 64 पोस्ट यहाँ पे निकले हुए हैं। अब ग्रेड वन जो टेक्नीशियन है वो किसके लिए है, तो इसके लिए कौन लोग एलिजिबल है, तो इसके लिए एलिजिबल है टीसीएम वाले और साथ में बीटेक और डिप्लोमा वाले। तो उनके लिए ये पोस्ट है। यहाँ पे ग्रेड वन वालों के लिए सिंगल पोस्ट कोड वन अलॉटेड है। तो इन लोग को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मेरे लिए कहां पे किस बोर्ड में कितना सीट है। लेकिन जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इन तीनों का एक ही पोस्ट कोड का ग्रुप है। इन तीनों का एक ही जैसा पोस्ट ग्रुप है। अब उसमें देखिए तो 340 पोस्ट है अलॉटेड अहमदाबाद में। मतलब अगर अहमदाबाद में आप फॉर्म भरते हैं और आपका ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो आप 340 पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। 340 पे आपकी एलिजिबिलिटी बनी हुई है। लेकिन अगर आपका ट्रेड फिटर है, 371 पदों के लिए आप फाइट कर रहे हैं। अगर आपका ट्रेड वेल्डर है तो 168 पदों पे आप फाइट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कई सारे पोस्ट कोड जो है वो कॉमन है, फिटर, मैसनिस्ट, वेल्डर और वायरमैन में, इलेक्ट्रिशियन में, जिस कारण से यहाँ पे अगर आप एक एक जोड़ेंगे 340, 371, 168, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, जबकि इतना सीट है नहीं एक्चुअल में। कई सारे पोस्ट कोड कॉमन है, जिस कारण से कोई 9 नंबर है, 10 नंबर जो पोस्ट कोड है वो वायरमैन में भी है, फीटर में भी है, वेल्डर में भी है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। मैसनिस्ट वालों के लिए 43 पदों की एलिजिबिलिटी रहेगी, जबकि कारपेंटर वालों के लिए 133 पदों पे एलिजिबिलिटी है, अगर आप भरते हैं अहमदाबाद बोर्ड से। साथ में एमएमबी या अगर डीजल मैकेनिक आपका ट्रेड है तो आप 19 पदों के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। वहीं अगर आप अजमेर से फॉर्म भरते हैं तो ग्रेड वन में तो आपके लिए 69 पद हैं, जबकि अगर मैं बात करूं वायरमैन इलेक्ट्रिशियन के लिए तो 448 पदों पे आप फॉर्म भर रहे हैं। अगर फीटर हैं आप तो फीटर वालों के लिए 271 पदों का यहाँ अपॉर्चुनिटी है, जबकि वेल्डर में 321 पदों के लिए अपॉर्चुनिटी है। वहीं मैसनिस्ट की बात करूं तो 225 पदों पे एलिजिबिलिटी है, जबकि कारपेंटर की बात करूं तो 182 पदों पे एलिजिबिलिटी है। वहीं एमएमबी और डीएम के लिए 77 पोस्ट एलिजिबल है। अगर आप बात करें बैंगलोर की, बैंगलोर में अगर आप बात करें तो यहाँ पे ग्रेड वन वालों के लिए 44 पोस्ट निकले हैं, और इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 65, फिटर वालों के लिए 72, और इसी प्रकार से आगे भी। तो मुझे उम्मीद है कि ये चार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप अपने फेवरेट जोन को चूज कर सकते हैं कि कहां से आपको फॉर्म भरना है। 11 जोन आपको यहाँ पे दिख रहा है और बाकी के 10 जोन यहाँ पे, कुल मिला के 21 जोन है। अब मैं डायरेक्टली बात करता हूं कि जोन सिलेक्शन में आपका जो फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि सबसे ज्यादा पोस्ट कहाँ निकला है। सबसे ज्यादा पोस्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर आपका ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए यहां मुंबई बोर्ड से। मुंबई में आप देखेंगे तो इस ग्रुप के लिए 838 पदों पे एलिजिबिलिटी है। लेकिन अगर आपका ट्रेड फीचर है तो आप 678 पदों के लिए फॉर्म भरेंगे, जबकि वेल्डर है तो मुंबई में आपके लिए सीट है 636। वहीं अगर आप मैसनिस्ट से हैं तो 468 पदों पे आपकी एलिजिबिलिटी है, जबकि
कारपेंटर से अगर आप हैं तो 509 पदों के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, जबकि एमएमबी और डीबी डीएम वालों के लिए 79 पोस्ट है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे काफी पोस्ट कोड जो है वो कॉमन है, इसलिए इतने सारे पोस्ट दिख रहे हैं। वास्तविकता में इतने सारे पोस्ट है नहीं, लेकिन अगर आपका पर्टिकुलर कोई ट्रेड है, फीटर, वेल्डर, मैशनिस्ट, तो इतने पद के लिए आप भर रहे हैं। अलग अलग पोस्ट कोड में ये सब पद आपको अलॉटेड है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो प्रेफरेंस वाइज आपको सजाना होगा कि किस किस पोस्ट को आप टॉप में रखना चाहते हैं और फिर सीक्वेंसली किसको बॉटम की ओर रखना चाहते हैं। इन सारे पदों पे आपको अवसर मिलेगा। तो अगर आप मैक्सिमम सिक्योरिटी चाहते हैं या सबसे ज्यादा सीट कहाँ है, तो मैं बता दूं कि मुंबई में सबसे ज्यादा पद निकले हैं मैक्सिमम ट्रेड में। बाकी अलग अलग ट्रेड में दूसरे दूसरे जगह पे भी पद ज्यादा है। जैसे प्रयागराज में अगर आप देखेंगे तो 131 पद निकले हुए हैं ग्रेड वन के लिए, जो कि मैक्सिमम है किसी भी बोर्ड में। ठीक है। जबकि आप देखें तो 186 पद यहाँ पे पटना में निकला हुआ है एमएमबी और डीएम वालों के लिए, जो कि मैक्सिमम है। यानी कि अलग अलग ट्रेड वालों के लिए अलग अलग बोर्ड में जो संभावनाएं ज्यादा हैं, जबकि मैक्सिमम लोगों के लिए मुंबई बोर्ड ज्यादा फायदेमंद है। सेकंड बेस्ट की बात करें कि अच्छा मुंबई तो सबसे ज्यादा पद है, उसके सेकंड बेस्ट कौन है, तो सेकंड बेस्ट के लिए आपको चलना होगा चेन्नई। चेन्नई में आप चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन वाले ग्रुप के लिए 566 पद, जबकि फिटर वालों के लिए 508 पद, जबकि वेल्डर वालों के लिए 510 पदों पे एलिजिबिलिटी है। वहीं पे मैशनिस्ट वालों के लिए 295 पद एवं कारपेंटर अगर आपका ट्रेड है तो आप 464 पदों के लिए फाइट करेंगे। थर्ड बेस्ट की भी अगर मैं बात करूं तो कई कई जगह पे बिलासपुर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए तो बिलासपुर है सबसे ज्यादा थर्ड बेस्ट में। वहीं पे किसी के लिए किसी ट्रेड में सिकंदराबाद ज्यादा बेहतर है, तो कहीं पे गुवाहाटी ज्यादा बढ़िया है। तो अब आप एक एक करके एनालिसिस कर सकते हैं। इस दो स्क्रीन पे जो मैंने आपको स्लाइड में जो भी डिटेल दिखाया, इसको आप स्क्रीनशॉट करके इजिली एनालिसिस कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा जोन आपके लिए बेहतर होने वाला है। मैं वैसे बता दूं आपको कि अगर आप जोन सिलेक्शन करते हैं तो उसकी जो स्ट्रैटेजी है आप इस तरह से फॉलो करें कि जो सबसे ज्यादा फॉर्म जहां पे है वहां पे सिक्योरिटी तो ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ की संभावना भी है, जिस कारण से वहां पे आपको खतरा हो सकता है। तो आप सेकेंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट की ओर अगर फोकस करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा। यहाँ पे मैंने ट्रेड वाइज बिल्कुल क्लियर करा दिया है कि अगर आपका पर्टिकुलर ट्रेड कोई है तो उसके लिए कहां पे कितनी अपॉर्चुनिटी है और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहां पे है। कुछ ट्रेड को मैंने अपने इस डेटा में शामिल नहीं किया है क्योंकि उनका सिंगल पोस्ट कोड है, वो तो नोटिफिकेशन में देखते ही पता चल जा रहा है उन्हें कि कहां पे उनका कितना पोस्ट है। कंफ्यूजन था उन पोस्ट कोड वालों को जिनके लिए 4 4 8 8 पोस्ट कोड थे, तो वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे कि कहां पे मेरे लिए कितना एक्चुअल में पोस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, और यदि इससे आपको हेल्प मिला हो थोड़ा सा भी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू सो मच। अभी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।